फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना यखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गंदगी को चुन चुनकर मार रही सफाई क्रांति भाड़ावास रोड पहली बार आजाद हुआ। 31 अगस्त रविवार को रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित महाराजा अग्रसेन चौक से भाड़ावास मार्ग पर चली 45वीं सफाई क्रांति ने चारों तरफ बिखरी गंदगी के साम्राज्यवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यह मार्ग अपने जन्म के बाद पहली बार आजाद नजर आया। गंदगी ने किस कदर इस सड़क के दोनों तरफ कहर ढाया हुआ था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अग्रसेन चौक से नई अनाज मंडी ब्रास मार्केट को जाने वाले चौराहे की छोटी सी दूरी तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। सबसे बड़ी बात, इस बार 2 जेसीबी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ गंदगी को चुन चुनकर मार रही थी। नगर परिषद प्रशासन अब पूरी तरह से डीएमसी ब्रह्म प्रकाश की स्वच्छता को लेकर समर्पित सोच के बाद धरातल पर लगातार अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। 10 महीने से चल रही सफाई क्रांति में पहली बार 2 जेसीबी ने सड़क के दोनों तरफ भयंकर तरीके से गंदगी और कचरे के टीलों को पहाड़ बनने से पहले ही खत्म कर दिया। हालात यह बने हुए थे कि इस क्रांति को भाड़ावास रोड पर बने फ्लाईओवर के नजदीक नई अनाज मंडी की 4 दीवारी पर बने गेट में प्रवेश करते हुए मार्केट कमेटी में संपन्न होना था, लेकिन ज्यादा समय लगने पर उसे भाड़ावास चौराहे तक समाप्त करना पड़ा। अब 7 सितंबर को यहां से दोबारा सफाई क्रांति चलेगी। इस मार्ग के दोनों तरफ पार्किंग के नाम पर वाहनों का जबरदस्त कब्जा है, जिसकी वजह से सफाई नहीं होने से हालात पूरी तरह से बेकाबू व शर्मसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस सफाई क्रांति की कमान सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बखूबी संभाली हुई थी। वे अपने शानदार व्यक्तित्व से सफाई मित्रों में हर समय ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आ रहे थे। 10 महीने से चल रही इस सफाई यात्रा की सबसे बड़ी चमत्कारिक बात यह रही कि जब भी बरसात हुई, लेकिन वह हमेशा सुबह 6 बजते ही अभियान की शुरुआत के समय एकाएक बंद हो जाती थी। इस क्रांति में भी ऐसा हुआ। जब सफाई मित्र अपने घरों से निकले तो बारिश हो रही थी। 6 बजते ही बंद हो गई। देखा जाए तो यह परमात्मा का संपूर्ण आशीर्वाद नहीं तो क्या है। इस क्रांति में जेसीबी ने जबरदस्त काम किया और नगर परिषद पहली बार पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ सहयोगी बनकर नजर आई। इस मार्ग पर जगह जगह दुकानदारों ने मिट्टी के टीले बनाए हुए थे। यहाँ पर बने मंदिर के सामने बिखरी गंदगी भी आस्था के नाम पर यहाँ रहने वालों के मूल चरित्र को सार्वजनिक कर रही थी। हैरान करने वाली बात यह थी, महाराणा प्रताप चौक को जाने वाली सड़क के कोने पर एचएसवीपी की खाली पड़ी कई करोड़ों रुपए की खाली जमीन को पशुपालकों और यहाँ रहने वालों ने गोबर और कचरा डालने वाला घर बनाया हुआ था। कई सालों से इस जमीन पर गंदगी का पहाड़ बनता जा रहा है। सही मायनों में यह इस शहर की सुंदरता पर लगा सबसे बड़ा कलंक है, जिसमें एचएसवीपी की नाकामी और की जा रही अनदेखी पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस महकमे के अधिकारियों पर यह इल्जाम सही साबित हो रहा है कि उन्हें चेहरा देखकर अतिक्रमण व अवैध कब्जा नजर आता है। इसलिए इन अधिकारियों की नजरें आमतौर पर कार्रवाई के नाम पर उन स्थानों पर ज्यादा पहुंचती है जहां इनका अपना निजी ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह इस जमीन पर धार्मिक स्थल व दुकानें बनाकर अतिक्रमण व कब्जा किया हुआ है, उससे लगता है कि
प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को भूमाफियाओं के खिलाफ अलग से बड़ा और मजबूत एक्शन प्लान तैयार करना होगा। इस सफाई क्रांति में छोटे बड़े स्तर के अतिक्रमणों को भी हटाया गया। सबसे बड़ी शर्मिंदगी नई अनाज मंडी के व्यापारियों को लेकर हुई, जिनकी नाम मात्र की मौजूदगी यह बताने के लिए काफी थी इन्हें अपनी इस रेवाड़ी मां के प्रति लगाव तब तक है जब तक इनके निजी हित पूरे हो रहे हैं या प्रशासन की तरफ से सख्ती से कार्रवाई अमल में नहीं आ जाए, जबकि यह वर्ग हर लिहाज से बेहद मजबूत है। इसलिए मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव के बार बार अनुरोध के बावजूद जिस सम्मानजनक संख्या में इन्हें मौजूद रहना चाहिए था, वहां संख्या ना के बराबर रही। जबकि शहर के दिल में बसे इस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सबसे ज्यादा गंदगी साफ तौर से नजर आ रही थी, जिसका खात्मा करने के लिए शहर की चारों दिशाओं से सफाई मित्रों की सेना अपने तय समय पर यहां पहुंच गई थी। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। यहां के व्यापारियों ने उदासीनता और नीरसता का प्रदर्शन किया है। वे कई सालों से गंदगी में जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। इसी वजह से इस अनाज मंडी के चारों तरफ बनी ग्रीन बेल्ट भी गंदगी से अटी हुई है। इतना ही नहीं, इस मंडी में जगह जगह बिखरी गंदगी भी व्यापारी भाइयों के मानसिक स्तर को बता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ जानते हुए कि यह उनके द्वारा ही फैलाई गई गंदगी है। मार्केट कमेटी सचिव की माने तो कुछ को छोड़कर अधिकांश ने अपने प्रतिष्ठानों में डस्टबिन तक नहीं रखे हुए हैं। सोचिए, करीब 1 से 2 करोड़ रुपए की इन दुकानों में महज 200 रुपए का डस्टबिन तक नहीं रखना, यह बताता है कि यहाँ रहने वालों का स्तर किस हद तक गिरता जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्हें साफ सुथरा जीवन प्रदान करने के लिए चल रहे इस बेहतर बदलाव में मौजूद नहीं होना भी उन्हें हमेशा के लिए खुद की नजरों से गिराने वाला इसलिए रहेगा कि उनके बराबर में बनी मॉडल टाउन मार्केट के व्यापारियों ने अपने स्तर पर 30 अगस्त को स्वच्छता का गौरवशाली इतिहास रच दिया। इस मार्केट ने न केवल गंदगी का सफाया किया, साथ ही अपने परिवेश को इंदौर के सबसे सुंदर 56 मार्केट की तर्ज पर सुंदर बनाने की दिशा में बड़े स्तर पर कदम उठाए हैं। अब सोचिए, इस रेवाड़ी मां की धरा पर रहने वाली इन संतानों में एक ने खुद को बड़े स्वाभिमान और सम्मान के साथ शानदार मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। वही नई अनाज मंडी के व्यापारी भाई सफाई तो दूर जन भागीदारी में भी भाग लेने में थके उदास नजर आए। जिस मार्केट कमेटी के प्रांगण में इस क्रांति का समापन हुआ, उसके आसपास रहने वाले कुछ व्यापारी तो दूर से इस क्रांति को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मदारी करतब दिखाने आया हो और डमरू बजाकर कहीं उनसे पैसे नहीं मांग ले। हमें यह सब इसलिए लिखना पड़ रहा है कि रेवाड़ी आने वाले कुछ दिनों में स्वच्छता का गौरवशाली इतिहास लिखने जा रही है, जिसमें यह वर्ग खुद में किस किरदार में नजर आएगा, उस पर गौर करने की बेहद जरूरत है। समापन अवसर पर आयुष्य मंदिरम संस्था की तरफ से योगाचार्य सुषमा ने सभी को योगा कराया। मार्केट कमेटी ने जिस तरह सफाई मित्रों के लिए शानदार व्यवस्था की हुई थी, वह उनकी इस क्रांति के प्रति सच्ची भावना का प्रमाण था। डीएम सत्य प्रकाश ने सभी का आभार जताते हुए हर समय सहयोग करने का भरोसा जताया। भगवान के दूत हो, जो विधायक जी के साथ लगे हुए हो, मार्केट कमेटी में विधायक जी ने, आप लोगों ने अपने पक्ष रखकर इस जगह को भी पवित्र कर दिया है। आप सबका मार्केट कमेटी में पहुंचने पर बहुत बहुत विधायक जी का सबका धन्यवाद करता हूँ और गुजारिश करता हूँ भाई, आपने इतनी मेहनत की तो हमने भी थोड़ी सी जलपान की व्यवस्था है, प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब जलपान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव की अगुवाई में अनाज मंडी के कुछ व्यापारी एवं रेहड़ी चालकों को डस्टबिन वितरित किए गए।